हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम विश्वदीप सर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। इसके पहले की क्लास जो हमने चर्चा किया था बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस में जो है कुछ मेंडल्स के लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैंने चर्चा किया था। तो आज की जो लेक्चर है थोड़ी सी मेंडल्स लाइफ हिस्ट्री को या पिछली क्लास थी उसको कोरिलेट करते हुए आगे इस आज की लेक्चर को बढ़ेंगे हम। तो आइए देखते हैं, समय को नो लॉस करते हुए देखा जाए मेंडल्स जो है उनका जन्म कब हुआ था, उनका बर्थ जब हुआ था 1822 में। मेंडल्स डेथ कर गए थे 1884 में डेथ कर गए थे। मेंडल्स जो है अपना वर्क जो किया था, देखिएगा बहुत हार्ड वर्क किया था। 1856 से 1863 तक उन्होंने 7 ईयर जो है हार्ड वर्क किया था। 7 साल काफ़ी इन्होंने वर्क किया। इतना हार्ड वर्क किया फिर भी इन्हें कोई जानने वाला नहीं, क्योंकि जिस समय ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बायोलॉजी पे है ये तो मेंडल्स जो है तो ऑस्ट्रिया के बिलोंग करने वाले ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, और ये मेंडल्स जो है एक मैथमेटिशियन थे। लेकिन जब ये बायोलॉजी में वर्क किया इन्होंने, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो लोग उस समय समझे कि नहीं ये एक मैथमेटिशियन बायोलॉजी में क्या वर्क कर रहे हैं। तो उस समय जो है कि इनको सभी लोग अवॉइड कर दिए। ठीक है, तो ये जो है इन्हें जानने वाला कोई नहीं हुआ है। पूरे वर्क कर लिए, वर्क करके इन्होंने मेंडल्स लॉ दे दिया, फिर भी कोई नहीं जाना। उस समय बहुत ही चर्चे में चल रहे थे डार्विन ने अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एवोल्यूशन पे, तो उनको काफ़ी लोग जानने वाले हुए, लेकिन इन्हें कोई नहीं जाना, कोई नहीं समझा उस समय। बेचारे डेथ भी कर गए 1884 में। फिर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट के दौरान पाइजम सटाइबम पे एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। पूछता है कभी कभी किस प्लांट पे किया था एक्सपेरिमेंट मेंडल ने। जब उन्होंने मेंडल के दौरान एक्सपेरिमेंट के दौरान बुक पब्लिश किया था 1865 में। 1865 में बुक पब्लिश किया, इसे भी लोग अवॉइड किया। जब मेंडल ने प्लांट सेलेक्ट किया था पी प्लांट, मटर का प्लांट, इन्होंने ये देखा था कि एक प्लांट तो कैसा है, टाल है, और दूसरा प्लांट कैसा है, ड्वार्फ है। तो ये एवरेज यानी कि बिटवीन मिडिल हाइट के प्लांट हैं ही नहीं। तो जब इन्होंने देखा कि या तो टाल है, टाल वाले जीन जब ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, टाल वाले टाल ही प्रोड्यूस करा रहे हैं और ड्वार्फ वाले ड्वार्फ ही प्रोड्यूस करा रहे हैं। तब इन्होंने सोचा कि अब जो है इन दोनों के बीच का जो एवरेज हाइट है वो क्यों नहीं है। तो उन्होंने दोनों में क्रॉस कराया, क्रॉस करा करके नेक्स्ट जनरेशन में ऑब्जर्व किया, फाइंड आउट किया रिजल्ट को। तो देखिएगा, हमने कहा कि इन्होंने 1865 में यानी कि बुक पब्लिश किया था। 1856 से जब इन्होंने वर्क किया 7 ईयर, तब उन्होंने इस प्लांट पे वर्क करके अपना लॉ दिया था। तो मेंडल्स ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही लॉ दिया था। अक्सर लोग कहते हैं मेंडल्स ने 3 दिया, लेकिन मेंडल्स के जो लॉ दिए हुए हैं सिर्फ 2 हैं। मेंडल्स ने जो 2 लॉ दिए थे, कौन कौन से लॉ दिए थे हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था उन्होंने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के हम चर्चा करेंगे आगे, बताएंगे एक एक करके। और दूसरा लॉ जब दिया था उन्होंने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जब रीडिस्कवरी हुई थी, यानी कि जब मेंडल्स ने 19वीं सेंचुरी में 1856 से लेकर के 1863 तक उन्होंने अपना 2 लॉ दिया। रीडिस्कवरी के दौरान 3 साइंटिस्ट आए थे 1900 में कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीज एंड वॉन शेरमार्क, THERMAR के वॉन शेरमार्क। ये तीनों साइंटिस्ट जब आए किसमें, 1900 में रीडिस्कवरी किया था। ने देखा कि नहीं मेंडल्स ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है, जो वर्क किया है इन्होंने, क्या है जो इन्होंने वर्क किया है, कुछ है हमारे लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस। तो इन्होंने रीडिस्कवरी किया उसी एक्सपेरिमेंट जिन्होंने मेंडल ने किया था उसी पे ही। तो रीडिस्कवरी, कोरेंस जो है ये बिलोंग करते थे जर्मन से। तीनों लोग जो है हमने पिछले क्लास में सारे चर्चा किया हुआ है, ये जर्मन से बिलोंग करते थे, ये हॉलैंड से, और ये जो है ऑस्ट्रिया से। तीनों लोग
3 कंट्री से बिलोंग करते थे और एक्सपेरिमेंट किया, रीडिस्कवरी किया किसी पे, मेंडल्स ने जो है कि पाइजम सटाइवम पे जिस पे वर्क किया था, फिर से रीडिस्कवरी किया था। तब ये तीनों ने मिल करके एक लॉ दिए और ये है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन लॉ ऑफ हाइब्रिडेशन। टोटल लॉ कितने हो गए, 3 लॉ हुए, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं 2 मेंडल्स के लॉ हैं और ये जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नोन एज प्रिंसिपल, इट्स अ प्रिंसिपल। ठीक है, तो आगे देखते हैं मेंडल्स ने अगर गार्डन पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया तो क्यों किया, ये जरा देख लेते हैं। एक पॉइंट इसमें उन्होंने देखा था कि सारे के सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल था इस प्लांट में। ठीक है, सारे के सारे रिक्वायरमेंट था, जिसमें उनको चाहिए स्मॉल प्लांट चाहिए, तो उन्होंने स्मॉल प्लांट भी देखा इसमें कि नहीं ये कैसे हैं, बहुत ही कैरी करने के लिए कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो स्मॉल प्लांट था। दूसरा ग्रो इजली, ये बहुत ही आसानी से ग्रो कर रहे थे। ठीक है, बहुत ही आसानी से। शॉर्ट लाइफ साइकिल देखा। तीसरा इन्होंने इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट है, यानी एक जनरेशन में उन्होंने अगर जीन को एक्सचेंज कराया, अगले जनरेशन में उसने रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो 3 to 4 मंथ में ये पूरे प्लांट जो है कंप्लीट तैयार हो जाते हैं। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उन्हें रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए 3 to 4 मंथ लगेंगे, यानी लाइफ साइकिल इसकी 60 है। इसलिए इन्होंने देखा बाइसेक्सुअल थे ये प्लांट्स, यानी मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी कराया जा सकता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सारे क्वालिटी, सारे गुण इस प्लांट्स में थे, इसलिए इन्होंने मेंडल्स ने गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 पेयर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी आर। कौन कौन से हैं 7 पेयर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। अगर हम यहाँ बात करें कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है। अगर एक हम बात करें कैरेक्टर और हम दूसरी नाम लिख दिए यहाँ पे ट्रेट, तो कैरेक्टर जैसे अगर हम बात कहें कि एक जो यहाँ हाइट की बात है, एक प्लांट जो हाइट में था, हाइट का क्या दिखा उन्होंने, टाल हाइट और ड्वार्फ हाइट। तो अगर हम हाइट लिख देते हैं, दिस इज द हाइट, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। हाइट क्या है, कैरेक्टर है। बट अगर इस हाइट का हमने कह दिया कि टाल भी है और ड्वार्फ भी है, तो ये टाल एंड ड्वार्फ ये क्या हो जाएंगे, यह उसके ट्रेट हो जाएंगे, प्लांट्स का ट्रेट हो जाएगा। तो उस तरह से 7 पेयर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर उन्होंने देखा, उस कैरेक्टर में जितने भी ट्रेट भी उन्होंने देखा। देखिएगा क्या क्या देखा था उन्होंने, क्या क्या लिया था 7 पेयर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर प्लांट्स में। क्या था, एक तो हाइट हो गया, दूसरा फ्लावर पोजीशन हो गया, तीसरा फ्लावर कलर हो गया, एंड नेक्स्ट फ्रूट शेप एंड फ्रूट कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। इनके कैरेक्टर ट्रेट क्या है देखा जाए डोमिनेंट एंड रिसेसिव में, तो ये जो है हाइट ये क्या था, डोमिनेंट एंड टाल है और ड्वार्फ है। इसमें जो फ्लावर पोजीशन में एक्जियल था एंड टर्मिनल था, यानी फ्लावर, अगर ये प्लांट्स की अगर हम बात करें, ये प्लांट्स हैं, देखिए ये प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में हम कह सकते हैं एक तो एक्जियल, यानी कि जो किस चीज़ का देखिएगा, फ्लावर पोजीशन कैसा था, एक्जियल था और टर्मिनल था। फ्लावर पोजीशन, अगर एक फ्लावर है जो कि एक्जियल है, इसको हम कह सकते हैं ब्रांच पे जो है नीचे या एक्जियल है, दिस इज द एक्जियल, दिस इज द एक्जियल, एंड ये टर्मिनल बिल्कुल टॉप पोजीशन पे फ्लावर अगर होगा, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल। ये क्या है, टर्मिनल। कुछ इस तरह से एक्जियल एंड टर्मिनल देखा फ्लावर पोजीशन का। और फ्लावर कलर जो है वायलेट एंड व्हाइट, ये 2 कलर का फ्लावर कलर देखा। एंड फ्रूट शेप जो क्या था, फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड। फुल एंड मार्केट में आप जाते हैं मटर लेने के लिए, तो कुछ मटर ऐसे भी आपको दिखते हैं जो कि बिल्कुल इसमें फली लगे होंगे, तो ये कैसे दिखेंगे, बिल्कुल ही फूले हुए दिखेंगे, फुल होंगे। और कंस्ट्रिक्टेड मतलब कि कुछ मटर ऐसे भी दिखते हैं आपको इस तरह से चपटा हुआ, बिल्कुल चपटा मटर जो कि बिल्कुल दबा हुआ पतला सा दिखता है, तो फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड ऐसा भी इन्होंने देखा। ये हो जाएंगे फुल और ये कंस्ट्रिक्टेड नीचे वाला, ठीक। तो फुल एंड कंस्ट्रिक्टेड देखा। नेक्स्ट देखा उन्होंने फ्रूट कलर, फ्रूट कलर में ग्रीन एंड येलो, ये तो देख लिया आपने। सीड शेप में रिंकल एंड राउंड। अब देखिएगा कभी कभी ये भी होता है, आप मटर लेने गए, इस मटर में से आप जब मटर की फली बाहर निकाल रहे हैं तो कुछ मटर तो गोल गोल सी सर्कल सा आपको दिखता है, ठीक है, बहुत फुला फुला दाना दिखता है ना। लेकिन कुछ मटर ऐसा दिखता है जिसमें क्या सिकुड़े हुए, रिंकल्ड होता है, सिकुड़ा हुआ इस तरह से, ये देखिए सिकुड़ा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा रिंकल्ड एंड राउंड, तो ये जो हो जाते हैं ये राउंड है और ये कैसा हो जाएगा, सिकुड़ा हुआ जो है रिंकल्ड, ये रिंकल्ड हो जाएगा।
आगे देखते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड हो गया, एंड सीड कलर में ग्रीन एंड येलो हो गया। तो इस 7 पेयर कंट्रास्ट करेक्टर देखा। यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल गिव लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। गिव लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी जब मेंडल्स ने अपना लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया, तो इसमें जो है हमने देखा कि ये कितने लॉ दिया था, देयर आर, लिख सकते हैं आप, देयर आर टू लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देयर आर टू लॉ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Two law of hybridization. First law, we can say first law is law of segregation, and second is known as law of independent assortment. इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। इसको जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर आल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन न पूछ करके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट न पूछ करके मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस पूछ देता है। तो इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर आल्सो कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आर आल्सो कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स हम कह सकते हैं सिंगल पेयर ऑफ जीन और फिर एलील, ठीक है। लेकिन सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, वन, ठीक है, एंड डाई मीन्स टू। तो वहां हम कह सकते हैं टू पेयर ऑफ जीन या फिर एलील्स इन्होंने लेकर के क्रॉस कराया था। तो मेंडल्स ने जब 1856 में वर्क किया तो इन्होंने 2 ला दिया। इसके बाद फिर से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि इन 1900 ह्यूगो डिवरीज, कोरेंस एंड वॉन शेरमार्क, ह्यूगो डिवरीज, कोरेंस एंड वॉन शेरमार्क रीडिस्कवर, इन्होंने ह्यूगो डिवरीज, कोरेंस एंड वॉन शेरमार्क रीडिस्कवर द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, रीडिस्कवर द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने फिर से रीडिस्कवरी किया था मेंडल्स लॉ को, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। तब इन्होंने फिर से देयर आर 3 लॉ, अब जाकर के 3 लॉ हुए। देयर आर 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, देयर आर 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट क्या हो जाएगा, अब हम यहां लिख सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट्स अ टाइप ऑफ प्रिंसिपल, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
एंड तीसरा होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी को ही प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हो जाएगा इट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये हो जाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड डोमिनेंस, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका हम क्रॉस देखते हैं कि प्लांट्स जब लिया मेंडल्स ने, जब पी प्लांट्स या फिर पाइजम सटाइबम उन्होंने लिया, एक टाल प्लांट्स लिया, एक ड्वार्फ प्लांट्स लिया, कैसे कैसे उन्होंने क्रॉस कराया, क्या रिजल्ट उन्होंने फाइंड आउट किया, कैसे कैसे प्लांट्स पे उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया। तो इस क्रॉस को जानने से पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कुछ ऐसे एलिल्स, कुछ ऐसे जीन्स जो कि डोमिनेंट होते हैं, कुछ ऐसे एलिल्स जीन्स जो कि रिसेसिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि होमोजाइगस होते हैं, कुछ ऐसे जो हेट्रोजाइगस होते हैं। तो ये क्या होते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा कर ले 2 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्रॉस के पे। ठीक है, क्रॉस पे चला जाएगा। देखिएगा कुछ वर्ड डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं, कुछ जीन डोमिनेंट, कुछ जीन रिसेसिव, जीन या फिर एलिल, कुछ जीन या एलिल जो है होमोजाइगस होते हैं, कुछ हेट्रोजाइगस होते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, मेंडल्स ने जब प्लांट्स को लिया तो एक प्लांट्स उन्होंने टाल प्लांट लिया, टाल प्लांट, और एक उन्होंने ड्वार्फ प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट। टाल प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी, स्मॉल टी। जब उन्होंने टाल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट लिया, क्रॉस कराया था, तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा ये वर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। डोमिनेंट क्या होता है, अगर ये टाल प्लांट ये कैपिटल है, ये क्या होगा, डोमिनेंट होता है, कैपिटल कैपिटल ये डोमिनेंट होता है। और अगर यह रिसेसिव है, यानी स्मॉल प्लांट था, ये क्या होगा, स्मॉल जो है स्मॉल टी इट्स रिसेसिव होता है। ठीक है, डोमिनेंट मतलब कि अपने आप को एक्सप्रेस कराने वाला, रिसेसिव मतलब कि डोमिनेंट रिसेसिव को सप्रेस कर। आगे देखते हैं, अभी दोनों का क्रॉस कराएंगे तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहले ये देख लीजिए, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं। तो होमो मीन्स सिमिलर होता है, सिमिलर होता है, ऐसे एलिल जो कि सिमिलर होंगे, और हेट्रोजाइगस मीन्स डिसिमिलर होता है, ऐसे जीन या एलिल जो कि डिसिमिलर होंगे। बट होमोजाइगस देखिएगा, होमोजाइगस में भी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, और ये जो है होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है। जब होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, होमो मीन्स सिमिलर, हमने कहा होमो मीन्स, देखिएगा ये होमो मीन्स सिमिलर, तो यहाँ पे भी होमो मीन्स क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर। और जाइगस डोमिनेंट होगा, मतलब कि ये जो होमोजाइगस, ये देख पा रहे हैं कैपिटल कैपिटल सिमिलर है, ये भी कैपिटल स्मॉल टी सिमिलर है, ये दोनों एलिल सिमिलर है। लेकिन ये कैसा है, डोमिनेंट है तो सिमिलर है बट डोमिनेंट है, ये भी सिमिलर है बट रिसेसिव है, तो ये बट हो सिमिलर है तो होमोजाइगस हो गया। तो सो वी कैन से होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड ये जो हो जाएगा क्या, होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि रिसेसिव है, सिमिलर तो है बट रिसेसिव है। और हेट्रोजाइगस जो होता है, अगर हमने कहा टाल प्लांट कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी दोनों का क्रॉस कराया जाए तो F1 जनरेशन जो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो ये कैसा है, ये है कैसा, हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिसिमिलर, देख पा रहे हैं आप, एक एलिल कैपिटल है, दूसरा एलिल स्मॉल है। लेकिन अब देखिएगा, ये है तो हेट्रोजाइगस, लेकिन नेचर में कैसा है इसका, नेचर यह कैसा है, डोमिनेंट है। तो बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, एक जो एग्जामिनर भी पूछ लेता है कभी कभी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस में। होमोजाइगस इट्स मे बी होमोजाइगस डोमिनेंट एंड रिसेसिव इन नेचर, दोनों में हो सकता है, बट हेट्रोजाइगस ऑलवेज
ऑलवेज डोमिनेंट इन नेचर, ऑलवेज डोमिनेंट इन नेचर, कभी भी यह नेवर रिसेसिव, कभी भी यह रिसेसिव नहीं होता है। डोमिनेंट इन नेचर, हमेशा यह डोमिनेंट इन नेचर में ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं, एक हमने कहा कैपिटल, एक हमने कहा रिसेसिव स्मॉल, तो ये है हेट्रो मीन्स डिसिमिलर, तो ये हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कराता है, ये हमेशा एक्सप्रेस कराता है। और इसको क्या है, स्मॉल वाले को हमेशा सप्रेस करके रखता है, हाइड करके रखता है। तो जब ये इसे सप्रेस कर देगा इसको, तो इसी का हमेशा अपने आप अपना नाम ऊंचा रखेगा। तो इसका नाम हमने किस देखा, टाल है। तो इसको हम कह सकते हैं ये हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सअप है, हाइब्रिड टाल। यह हाइब्रिड टाल भी है, हाइब्रिड टाल है, बट कैसा है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में नेचर कैसा है, डोमिनेंट नेचर है। तो ये देख लिया आपने, और डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, सारी चीज़ें आपने आज देख लिया। अब हम चलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। इसमें 2 पॉइंट्स और हैं, 2 वर्ड मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जब डोमिनेंस का जब मैं क्रॉस कराऊंगा। तो जैसे फिनोटिपिक रेशियो क्या है और जीनोटिपिक रेशियो क्या है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास जब मैं कल के डेट में अगर अपलोड करें वीडियो आपके बीच तक पहुंच पाए। और नेक्स्ट क्लास में ट्रिक के साथ हम लोग समझा जाएगा कि क्रॉस हुआ है, अगर हुआ है तो ये हमारा क्रॉस सही है कि नहीं सही है, इसको भी चेक करने के लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। तो सारी चीज़ें जो है कि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। आज के डेट में, आज की क्लास में बस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। क्लास में जो अगर कोई की क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जो है कि आप क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।